नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 2024 में जो है शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? तो 2024 में शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो 16-17 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप 16 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखिएगा। और जो लोग व्रत रख रहे हैं वो स्नान ध्यान करके सुबह शरद पूर्णिमा वाले दिन 16 अक्टूबर को स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प कर लेंगे फूल और अक्षत लेके कि मैं यह व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे आप जो है संपूर्ण करें। उसके बाद जो है आपको पूरे दिन का व्रत रखना है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। तो आप लक्ष्मी और विष्णु भगवान की या तो फोटो स्थापित कर लीजिएगा एक कपड़ा बिछाकर लाल चौकी पर, या तो फिर जो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी विराजमान करा सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले मूर्ति की स्थापना कर लीजिएगा, मतलब रख लीजिएगा वहाँ पर फोटो या जो भी आप। उसके बाद एक पीले रंग का वस्त्र चढ़ा दीजिएगा और आपको क्या करना है जो है हल्दी कुमकुम और अक्षत जो है चढ़ाना है, साथ में तुलसी दल चढ़ाना है और मिठाई का भोग लगाना है। पीला या सफ़ेद मीठे का ही भोग लगाना है। इसके अलावा अदर कोई कलर का मीठा आप भोग मत लगाइएगा। तो सफ़ेद या तो आप सफ़ेद सिंघाड़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि सीजनल है और सिंघाड़े का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं, या फिर सफ़ेद केले को छीलकर केले के टुकड़े कर लीजिए, उसका भोग लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी भोग में जो चीज़ होती है वो होता है आपका जो है खीर। चावल से बनी खीर का भोग आप ज़रूर लगाइएगा। चावल और दूध में बनाकर खीर को आप पहले भगवान को अर्पित करिएगा। उसमें तुलसी दल डालकर पहले भगवान को, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा। उसके बाद जो है चंद्र उदय का जो शुभ मुहूर्त है वो 8:40 है। और फिर खीर को आप क्या करिएगा, जो आप खीर भगवान को भोग लगाए हैं उस खीर को उठा लीजिएगा और उसको जो है कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है वो बाद आसमान से अमृत की वर्षा होती है। तो उस दिन हमें पूरी रात जो है खीर को किसी जाली से, महीन जाली जो होती है, जो भगोनों पर जाली ढकी जाती है, उससे ढककर खीर को पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपके यहाँ बिल्ली, बंदर या जानवर वगैरह कुछ आते हैं तो आप खीर को 3 से 4 घंटे बाद उठा लीजिएगा और उसको रख दीजिएगा। लेकिन उसको जो ग्रहण करने का है वो आप दूसरे दिन, मतलब 17 अक्टूबर को ही उस खीर को सपरिवार ग्रहण करिएगा प्रसाद के रूप में। ये हो गया। तो ये है शरद पूर्णिमा के नियम। और जो है आप व्रत के एक दिन पहले जो है जैसे रात में जो है आप सात्विक भोजन ही करिएगा, सादा भोजन करके ही मतलब रहिएगा। कुछ लोग फलाहार खा के भी व्रत रहते हैं, तो आप चाहें तो फलाहार खाकर भी व्रत रह सकते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रहते हैं, लेकिन निर्जला बहुत कम लोग रहते हैं। आपको जैसा ठीक लगे, आपके लिए जो सुटेबल हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, जितनी आपकी शक्ति हो आप उसी हिसाब से पूजन करिएगा और भगवान को जो है प्रणाम कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। और चाहिए तो आप सत्यनारायण बाबा की कथा उस दिन जरूर सुनिएगा, क्योंकि सत्यनारायण बाबा की कथा शरद पूर्णिमा के दिन लोग जरूर करवाते हैं। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, या सत्यनारायण पाठ की चालीसा भी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप शरद पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो बस वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और अच्छी टॉपिक पर। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।